सुबह सुबह करीब 7 बजे मेरी गृह सहायिका कमली ठंड में ठिठुरती हुई एक पतली सी पुरानी शॉल लपेटे घर के भीतर दाखिल हुई। चाहे बारिश का महीना हो या चिलचिलाती धूप, तपती हुई गर्मी हो या फिर कड़कड़ाती ठंड, मौसम चाहे जो हो, कमली वक़्त की बड़ी पाबंद है। वह हर दिन अपने समय पर आ ही जाती है। ऐसा नहीं है कि इन 7 सालों में उसने कभी छुट्टी ना ली हो, लेकिन जब भी नहीं आना होता है वह पहले ही बता देती है, या फिर जब कभी भी अचानक किसी कारणवश नहीं आ पाती है तो किसी न किसी के जरिए खबर अवश्य भिजवा देती है। उसकी यही बात उसे औरों से खास बनाती है। मेरे लिए कमली केवल मेरी गृह सहायिका ही नहीं है, बल्कि वह मेरे घर का एक हिस्सा भी बन गई है। वह मेरे लिए मेरे परिवार की एक सदस्य है। कमली के प्रति मेरे यह भाव व विचार पूर्णत मेरे अपने हैं। अम्मा जी यानी मेरी सासू माँ या घर के किसी भी अन्य सदस्य का इससे कोई वास्ता नहीं। अम्मा जी के लिए तो कमली केवल एक ऐसी गृह सहायिका है जो हमसे रुपए लेती है और बदले में हमें अपनी सेवाएं देती है। इससे अधिक कुछ भी नहीं है। कमली के भीतर आते ही मैं बोली, कमली पहले गर्मा गर्म चाय पी ले, फिर काम शुरू करना। मेरा इतना कहना था कि कमली गठरी बनकर उकड़ू बैठ गई और अपने दोनों हथेलियों को रगड़ती हुई बोली, हाँ दीदी, पहले गर्मा गर्म चाय ही दे दीजिए। जाड़ा तो बहुत ही बढ़ गया है, हाथ पैर जमने लगा है। 2 घूंट गर्म चाय अंदर जाएगी तभी शरीर में जान आएगी। मैंने मुस्कुराते हुए गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म भजिए की प्लेट भी उसकी ओर बढ़ा दिए। प्लेट हाथ में लेती हुई वह बोली, एक आप ही हो दीदी जो हमारा ख्याल रखती हो। बाकी के घरों में तो 1 कप चाय देने में ही उनकी नानी मरती है, भजिए कहाँ से खिलाएंगे। कमली की बातें सुन हॉल में बैठी माला फेरती अम्मा जी अपने चश्मे के अंदर से घूरकर कमली की ओर देखने लगी। ये देख कमली फटाफट एक के बाद एक भजिए मुंह में डालने लगी। इस वजह से उसके तालू भी जल गए, यह स्पष्ट पता चल रहा था। उसके बाद झट से चाय पीकर वहाँ से खिसक गई और मैं नजरें झुकाए किचन के कामों में व्यस्त हो गई। 2 दिनों बाद मुझे अपने पति और बेटे के संग मायके एक पारिवारिक आयोजन में शरीक होना था, लेकिन ठंड अपनी तेवर दिखाते हुए नजरें तरेरने लगा था और मैं इस दुविधा में थी कि इस कड़ाके की ठंड में अम्मा जी को 4-5 दिनों के लिए घर पर अकेले छोड़ कैसे जा पाऊंगी, क्योंकि पिछले 2 सालों से ठंड की वजह से उनके हाथ पैर में सूजन आने की शिकायत होने लगी थी। लेकिन जब अम्मा जी को यह बात पता चली तो वे बोली, चली जाओ, वैसे भी तुम्हारा कहीं जाना बहुत कम ही होता है और फिर यही मौका होता है जब सभी लोगों से मेल मिलाप हो जाता है। रही बात हमारी तो हम अपना ध्यान रख लेंगे। अम्मा जी से हरी झंडी मिलते ही मैंने जाने की तैयारी शुरू कर दी। जाने से पूर्व मैंने कमली को हिदायत दी कि वह मेरे पीछे घर और अम्मा जी का पूरा ख्याल रखे। यदि कोई परेशानी हो या अम्मा जी की सेहत में थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच हो तो वह फौरन हमें फोन पर इत्तला करे। हम अगली ही ट्रेन से लौट आएंगे। अम्मा जी से आज्ञा ले हम सपरिवार मेरे पीहर पहुंच गए। 5 दिनों के उपरांत जब हम घर लौटे तो जो दृश्य मेरी नजरों ने देखा उसे देखने की कल्पना शायद मेरी आंखों ने कभी भी नहीं की थी। मैंने देखा कि अम्मा जी आराम कुर्सी पर लगभग लेटी हुई हैं और कमली उनके पैरों की मालिश कर रही है। ये देख मैं तेज कदमों से उनकी ओर बढ़ी और उनके करीब पहुंचकर बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है? अम्मा जी आपकी तबीयत तो ठीक है? मुझे इस तरह घबराया हुआ देख अम्मा जी बोली, अरे सब ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जाड़े की वजह से हाथ पैरों में सूजन आ गई थी और पूरे शरीर में दर्द भी भर गया था। मेरी हालत तो बड़ी खराब हो गई थी, बिस्तर से हिलना भी मुहाल था, लेकिन कमली ने सब संभाल लिया। उसके हाथों से गर्म तेल की मालिश और सिकाई से अब आराम है। यह सुनते ही मैंने कहा, तो आपने हमें फोन क्यों नहीं किया? कई बार फोन लगाने की कोशिश की पर तुम में से किसी का भी फोन लग ही नहीं रहा था। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अम्मा जी ने बड़े शांत भाव से कहा। तभी कमली बोली, हाँ दीदी, माँ जी बिल्कुल ठीक है, आप चिंता न करें, आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आप सभी के लिए चाय बना देती हूँ, आप लोग सफर से थक गए होंगे। इतना कहकर कमली हम सभी के लिए चाय बनाने चली गई। तभी अम्मा जी ने बताया कि किस तरह कमली पिछले 3 दिनों से अपने घर नहीं जाकर उनकी सेवा में लगी हुई है और उसने एक पल के लिए भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा है। आज अम्मा जी की आंखों में कमली के प्रति वह प्यार और सम्मान दिखाई दे रहा था जो मैं हमेशा से देखना चाहती थी। अम्मा जी और कमली के रिश्ते में वह गर्माहट भी दिखाई दे रही थी जो कड़कड़ाती ठंड अपने संग लेकर आई थी। अब अम्मा जी यह भी समझ चुकी थी कि कुछ सेवाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम रुपए देकर नहीं प्राप्त कर सकते। इस तरह की निःशुल्क सेवा का मोल केवल कृतज्ञता व प्यार से ही चुकाया जा सकता है।